हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन एवं समांतर क्रम संयोजन पढ़ लिया था, उसके लिए समतुल्य धारिता भी निकाली थी। अब हम बात कर रहे हैं किसी संधारित्र या चालक के अंदर संचित ऊर्जा। ठीक है, ये अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अगली हेडिंग लिखेंगे संधारित्र के या चालक के अंदर संचित ऊर्जा। ठीक, इसको स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी कहा जाता है। स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी कहा जाता है, जो संधारित्र के अंदर संचित है। ठीक है, तो किसी संधारित्र या चालक के अंदर संचित ऊर्जा उसको आवेशित करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है, यानी आप किसी संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा का मान निकालना चाहते हैं या किसी चालक के अंदर संचित ऊर्जा का मान निकालना चाहते हैं, तो वो ऊर्जा किसके बराबर होगी? उसको पूर्णतः आवेशित करने के लिए जितना कार्य किया गया है उस कार्य के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अपन को इसका डेरिवेशन करना है। ठीक है, अब माना कि एक संधारित्र जिसकी धारिता C है को आवेश Q से आवेशित किया जाता है। स्मॉल q लिख देता हूं, Q से आवेशित किया जाता है, जिससे उसके परिता विभवांतर का मान V हो जाता है। जिससे उसके परिता विभवांतर का मान V हो जाता है, तो V बराबर। ठीक, तो हम जानते हैं कि Q बराबर CV, तो V बराबर Q बटे C। तो अब संधारित्र पर आवेश dq बढ़ाने के लिए किया गया कार्य। तो संधारित्र पे आवेश dq बढ़ाने के लिए किया गया कार्य, तो dw बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू dq, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है? विभवांतर गुणित आवेश। जितना आवेश बढ़ा रहे उसका विभवांतर में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो dw बराबर। ठीक है, यहां पर क्या है? V का मान क्या है? Q बटे C dq। दोनों ओर समाकलन
करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर समाकलन क्या होगा, डी डब्ल्यू का, कहां से, 0 से डब्ल्यू, यहाँ पर समाकलन होगा 0 से क्यू तक, क्यू बटे सी का डी क्यू के सापेक्ष, ठीक है। अब डी डब्ल्यू का समाकलन तो होगा डब्ल्यू, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से डब्ल्यू बराबर 1 बटे सी बाहर जाएगा, क्यू का समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे 2, लिमिट कहां से कहां तक चली जाएगी, 0 से क्यू तक, ठीक है। लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू माइनस 0 बराबर 1/2c, ठीक है, क्यू स्क्वायर माइनस 0, ठीक है, ये हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा 1/2c क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये कार्य हो गया, और अपन जानते हैं कार्य ही किसके बराबर है, ऊर्जा के बराबर। तो U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। तो किसी संधारित्र या चालक के अंदर संचित विद्युत ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। ये किसी चालक के अंदर संचित विद्युत ऊर्जा का मान हो जाता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि V बराबर Q अपॉन C। तो U बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, U बराबर लिख सकते हैं 1/2 Q इंटू क्यू बाय सी। क्यू बाय सी क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो U बराबर 1/2 QV। ये भी आपका फॉर्मूला हो जाता है किसी चालक के अंदर या किसी संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा का, ठीक है। अब पुनः Q बराबर CV। तो U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 CV इंटू V। तो U का एक और फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। तो ये किसी चालक के अंदर संचित ऊर्जा का मान हो जाता है, ठीक है। अब ऊर्जा घनत्व की बात कर लेते हैं, ये तो ऊर्जा हो गई, ऊर्जा घनत्व की बात कर लेते हैं। तो समझना, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। ये अलग एक में, ये डेरिवेशन खत्म हो गया, ये अलग ऊर्जा घनत्व, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए U बराबर 1/2 C क्या होता है, CV स्क्वायर। C क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो U बराबर 1/2 A एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाय D। अब D का मैं मल्टीप्लाई करता हूं, D का डिवाइड कर देता हूं। तो U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर A इंटू D, ठीक है। ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, वॉल्यूम, ठीक है। तो U बटे वॉल्यूम, ठीक है, बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट V बटे D का होल स्क्वायर। V बटे D क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ऊर्जा घनत्व U डैश क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है। ऊर्जा घनत्व मतलब एकांक आयतन पर ऊर्जा। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, ऊर्जा का क्या होता है, mL2 T-2 घनत्व, L Q से और डिवाइड कर दो तो mL-1 T-2। ये ऊर्जा घनत्व का विमीय सूत्र हो जाता है। तो किसी संधारित्र के अंदर संचित विद्युत ऊर्जा या स्थिर विद्युत ऊर्जा अपन ने निकाल लिया, साथ ही साथ हमने क्या निकाल लिया, ऊर्जा घनत्व का मान भी निकाल लिया, ठीक है। अब अपन अगली हेडिंग की बात करते हैं, आवेश का पुनः वितरण। चाहे वो संधारित्र के लिए हो, चाहे वो चालक के लिए, दोनों एक जैसा होता है, ठीक है। तो अपन चालक के लिए कर लेते हैं, वही फॉर्मूला आपको संधारित्र के लिए करना है, ठीक है। तो आवेश का पुनः वितरण, चालक में आवेश का पुनः वितरण।
चालक में आवेश का पुनः वितरण, ठीक है, चालक में आवेश का पुनः वितरण, ठीक है। अब अपन करते हैं, माना कि दो चालक ए तथा बी इस प्रकार लिए जाते हैं, कि उनकी धारिता C1 तथा C2 है, एवं उन पर आवेश का मान Q1 तथा Q2 है, जिससे उनका विभव V1 तथा V2, ठीक। तो अपन ने ये दो चालक लिए, एक चालक ले लिया A, एक चालक ले लिया B, ठीक है। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इस पे आवेश दिया Q1, इसको आवेश दिया Q2, तो इस पे विभव हो गया V1, इस पे विभव हो गया V2, ठीक है। तो चालक A का आवेश, ठीक है, Q1 बराबर C1 V1, चालक B का आवेश Q2 बराबर C2 V2, पुनः वितरण से पूर्व कुल आवेश पुनः वितरण से पूर्व कुल आवेश, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2, Q बराबर C1 V1 प्लस C2 V2, ये आवेश पुनः वितरण से पूर्व कुल आवेश हो गया। जब चालक A तथा B को जोड़ा जाता है तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर स्थानांतरित हो जाता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, हमने दो चालक लिए, एक A लिया एक B लिया, जिनकी धारिता C1 तथा C2 ले ली, इन पर आवेश Q1 तथा Q2 दिए, जिससे विभव V1 तथा V2 हो गया। तो A पर आवेश Q1 क्या हो जाएगा C1 V1, Q2 क्या हो जाएगा C2 V2, और पुनः वितरण से पूर्व कुल आवेश क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 यानी C1 V1 प्लस C2 V2। अब इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ देता हूं, ठीक है। दोनों जो चालक हैं, ये A ये B, धारिता C1 ये C2, इन दोनों को क्या किया, आपस में जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या होगा, आवेश क्या होगा, प्रवाह होगा।
अगर धन आवेश है तो कहां से कहां जाएगा, उच्च विभव से निम्न विभव, और ऋण आवेश है तो निम्न विभव से उच्च विभव। ये याद रखना, धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है और ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है। कब तक जाता है, जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाता, तब तक ये आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इन पर जो नया आवेश होगा वो Q1 डैश और Q2 डैश हो जाएगा, जबकि दोनों का विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा V। ठीक है, तो चालक A पर आवेश, चालक A पर आवेश, तो Q1 डैश बराबर C1V, चालक B पर आवेश क्या हो जाएगा, Q2 डैश बराबर C2V। पुनः वितरण के पश्चात, पुनः वितरण के पश्चात कुल आवेश, कुल आवेश। ठीक है, तो Q बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो Q बराबर C1V प्लस C2V। ठीक है, अब देखो आवेश का संरक्षण का नियम आपने पढ़ा है कि आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना समाप्त होता है, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चला जाता है, यानी कुल आवेश नियत रहता है। तो पहले जितना आवेश था पुनः वितरण से पूर्व, बाद में भी उतना आवेश होगा। ठीक है, तो आवेश के संरक्षण के नियम से, आवेश के संरक्षण के नियम से, तो क्या हो जाएगा, C1V प्लस C2V। ये बाद में आवेश है, पहले आवेश क्या था, C1V1 प्लस C2V2। यहां V कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, C1 प्लस C2 बराबर C1V1 प्लस C2V2। तो यहां से V कुल आवेश क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। ये आपका विभव हो जाएगा आवेश आवेश के पुनः वितरण के पश्चात। ठीक है, तो अब Q1 डैश का मान क्या हो जाएगा, अब Q1 डैश बराबर C1 इंटू C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। अच्छा, दूसरा अनावेशित होगा तो V2 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, Q2 डैश क्या हो जाएगा, C2 C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। अच्छा, इनका अनुपात पूछे तो Q1 डैश बटे Q2 डैश क्या हो जाएगा, C1 बटे C2 हो जाएगा। पुनः वितरण के पश्चात आवेश का अनुपात धारिता के अनुपात के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब जब आवेश वितरण होता है तो ऊर्जा की हानि होती है। क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। तो आवेश वितरण के दौरान चालक में या संधारित्र में ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे, आवेश के पुनः वितरण में, आवेश के पुनः वितरण में होने वाली ऊर्जा हानि। हेडिंग लिखेंगे, आवेश के पुनः वितरण में होने वाली ऊर्जा की हानि। ठीक है, ये अपन कर रहे हैं डेरिवेशन। माना कि दो चालक A तथा B इस प्रकार
जाते हैं कि उनकी धारिता C1 तथा C2 है एवं आवेश Q1 तथा Q2 है, जिसके कारण विभव V1 तथा V2 है। तो पुनः वितरण से पूर्व चलो पहले डायग्राम बना लेता हूं। कुछ नहीं, दो चालक ले लिए, एक A धारिता C1, एक B धारिता C2, Q1 Q2 V1 V2। तो पुनः वितरण से पूर्व A में संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी? UIA, इनिशियल एनर्जी ऑफ A, कितना हो जाएगा? 1/2 C1 V1 स्क्वायर। ठीक है। पुनः वितरण से पूर्व B में संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी? UIB बराबर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। पुनः वितरण के पूर्व कुल ऊर्जा UI बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया। ठीक है। अब पुनः वितरण के पश्चात दोनों चालकों का विभव, ठीक है, ये फॉर्मूला डेराइव कर चुके हैं। V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है। पुनः वितरण के पश्चात चालक A में संचित ऊर्जा, पुनः वितरण के पश्चात चालक A में संचित ऊर्जा, तो क्या हो जाएगी? UFA, फाइनल एनर्जी ऑफ A। तो ये हो जाएगी 1/2 CV स्क्वायर। V की वैल्यू अपन बाद में रख लेंगे। पुनः वितरण के पश्चात चालक B में संचित ऊर्जा, पुनः वितरण के पश्चात चालक B में संचित ऊर्जा, तो UFB बराबर 1/2, ये C1 V स्क्वायर था, ये C2 V स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो पुनः वितरण के पश्चात कुल संचित ऊर्जा UF बराबर 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर, तो UF बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। V की वैल्यू रख दो,
ठीक है, v की वैल्यू रख दो तो uf बराबर 1/2 c1 प्लस c2, v की वैल्यू रखोगे तो c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर अपॉन c1 प्लस c2 का होल स्क्वायर। इससे ये चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल। uf बराबर 1/2 c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर बटे c1 प्लस c2, ठीक है ना। ठीक है, अब ऊर्जा में हानि, ठीक है, तो पहले ऊर्जा ज्यादा रही होगी, अब ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई, तो इसलिए अपन क्या निकाला है, ऊर्जा में हानि निकाला। तो ऊर्जा में हानि डेल्टा यू बराबर यू आई माइनस यू एफ, ठीक है, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, यू आई की जगह वैल्यू रख दो 1/2 c1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 c2 v2 स्क्वायर माइनस यू एफ क्या हो जाएगा 1/2 कॉमन क्या आ गया c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन निकालेंगे, बाकी लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा u बराबर 1/2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर माइनस c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर बटे c1 प्लस c2, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो इसका पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल्टा u बराबर 1/2 क्या हो जाएगा c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर इंटू c1 प्लस c2 माइनस c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2, ठीक है। अब इसके मल्टीप्लाई करके इसके स्क्वायर को भी अपन खोल लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये मोस्ट 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 आईएमपी क्वेश्चन है, अगर ये नहीं करेंगे तो ये समझ लेना कि बोर्ड में 5 नंबर गए, ये 100 मतलब ये मान लीजिए कि 99% ये पूछा जाएगा। तो डेल्टा यू बराबर 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, पहले c1 का करो दोनों में, तो c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस c1 c2 v2 का स्क्वायर प्लस c2 का करो तो c1 c2 v1 का स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस इसको ओपन करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ठीक है, पूरा प्लस साइन आएगा, बाहर माइनस तो सब में माइनस हो जाएगा, तो ये c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ c1 c2 v1 v2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा c1 प्लस c2। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या c1 c2 c1 c2 c1 c2 तीनों में आ गए, कॉमन ले लो, डेल्टा u बराबर 1/2 c1 c2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है c1 प्लस c2, बचा क्या v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ v1 v2, ठीक है, तो या तो v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर कर दो या v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर कर दो। तो डेल्टा u बराबर 1/2 c1 c2 डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2, ये हो जाएगा v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर। अगर पोटेंशियल सेम रहेगा तो एनर्जी लॉस नहीं होगी, या Q अपॉन R यानी चार्ज और रेडियस का रेशियो सेम रहेगा तो आपका एनर्जी लॉस नहीं होगी, ठीक है, तो ये चीज आपकी हो जाती है, यानी आपका एनर्जी लॉस ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है, उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, उसके बाद आपका लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एक छोटी सी चीज और मैं बता देता हूं कि अगर कोई कैपेसिटर चार्ज किया जा रहा है और उसके अक्रॉस बैटरी लगी है, बैटरी नहीं निकाल रहे चार्ज कर रहे हैं,
और कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे हो। तो बैटरी लगी है तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो अगर आप कैपेसिटेंस को बढ़ाओगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। यदि संधारित्र के परितः बैटरी जुड़ी है तो उसके परितः विभवांतर समान रहेगा। क्या रहेगा, विभवांतर समान रहेगा। आप कुछ भी बदल दो, विभवांतर क्या रहेगा, समान रहेगा, ठीक है। तो धारिता बढ़ाने पर आवेश बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि Q बराबर C भी V समान है, धारिता C बढ़ाया तो Q भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ऊर्जा तो क्या होती है, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, U इज इक्वल टू 1/2 CV, V सेम है, C बढ़ाया तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विभवांतर अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। अगर धारिता कम करोगे तो आवेश भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, विभवांतर अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। यदि आवेशन के पश्चात बैटरी हटा दी जाए तो आवेश समान रहेगा, आवेश समान रहेगा, ठीक है। धारिता कैसे बढ़ा सकते हो, दूरी कम कर दो, ठीक है, या परावैद्युतांक माध्यम डाल दो या धात्विक प्लेट डाल दो, इस तरह से अपन धारिता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, समान रहेगा। तो धारिता अगर बढ़ा रहे हो किसी तरह से, धारिता बढ़ा रहे हो तो आवेश समान रहेगा, ठीक है। ऊर्जा, ठीक है, अब ऊर्जा के लिए सूत्र क्या रहेगा, U बराबर 1/2 Q स्क्वायर बाय C। क्यों, आवेश नियत है तो C बढ़ रही है, तो C नीचे है तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, ठीक है। विभवांतर तो आपको बताया V बराबर Q अपॉन C, धारिता बढ़ गई तो विभवांतर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। धारिता बढ़ाया, ऊर्जा कम हो गई, विभवांतर कम हो गई, लेकिन कब, जब बैटरी हटा दी है, मतलब आवेश समान है। तो अगर धारिता कम करते हैं तो आवेश समान रहेगा, आवेश पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊर्जा, दो बार लिख दिया इसमें, ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि धारिता कम हो रही, नीचे धारिता है, नीचे हर छोटा करेंगे तो आपका ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। विभवांतर भी बढ़ जाएगा। तो ये संधारित्र के परितः बैटरी जुड़ी हुई है कि हटा दी गई है, उसके बाद अगर धारिता को परिवर्तित करते हो तो ऊर्जा, आवेश और विभवांतर पर प्रभाव बता दिया। इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आपका बच्चा संधारित्र का आवेशन, अनावेशन और बैंडी ग्राफ जनरेटर, तो ये अपन अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है। इनकी न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं आता है तो पूछ लेना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।